दोस्तों, देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा से मन में उठता है। आजाद तो हम अंग्रेजों से हुए थे, तो नफरत हम हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से क्यों करते हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 2020 के बीच देश में अलग अलग जगहों पर 3400 से अधिक धार्मिक दंगे देखने को मिले। इस साल भी अभी तक पिछले कई महीनों से देश भर में धर्म के नाम पर दंगों की कई खबरें आ रही हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगे हों, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर कर्नाटका के धार्मिक दंगे हों। Communal clashes in several states on Ram Navami, which was on Sunday in West Bengal, Jharkhand and Madhya Pradesh. Incidents of stone pelting, vandalism broke out late last night. Similar patterns of communal tensions and clashes soaring in Karnataka's Hubli city after violent clashes broke out last night there. Section 144 has been imposed. पिछले कई सालों से ये दिख रहा है कि लोगों के दिलों में धर्म के नाम पर नफरत कहीं न कहीं बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्या कारण है इस नफरत का जो दंगों का रूप लेने लगी है, और इस नफरत को खत्म करने के क्या उपाय हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो उन्होंने जून 1928 में लिखा था, जिसका नाम था धार्मिक दंगे और उनका इलाज। दोस्तों, मैं हैरान हो गया ये देखकर कि इस आर्टिकल में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो आज की सिचुएशन पर एकदम फिट बैठता है। आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे लगा कि भगत सिंह भारत की 2022 की सिचुएशन को एकदम हूबहू एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं उन्हीं की कही हुई कुछ मुख्य बातें आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ऐसा लगा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि इंडिया की सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। लोगों ने अपने पड़ोसियों को ही धर्म के आधार पर दुश्मन बना लिया है। भगत सिंह ने अपने आर्टिकल में धार्मिक दंगों के 4 रीजन बताए हैं, जिनमें से सबसे पहला है कम्युनल माइंडसेट, यानी सांप्रदायिक मानसिकता। कम्युनल माइंडसेट वाले लोग इन सांप्रदायिक दंगों के लिए कैसे जिम्मेदार हैं, ये बताने के लिए भगत सिंह लाहौर में हुए दंगों का उदाहरण लेते हैं। भगत सिंह लिखते हैं कि लाहौर के हर धर्म के दंगे करने वाले लोगों ने हर धर्म के बेगुनाह लोगों को मारा था। जो मरने वाले लोग थे वो हर धर्म से थे, लेकिन बेगुनाह थे, और जो दंगे करने वाले थे वो भी हर धर्म से थे। वो कहते हैं कि दंगों में जो लोग मरते हैं वो कोई अपराधी नहीं होते, और न ही कोई भीड़ किसी इंसान को इसलिए मारती है कि उस इंसान ने कुछ गलत किया है। दंगों में सिर्फ लोगों को उनका धर्म देखकर मारा जाता है, यानी एक हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को सिर्फ ये देखकर मारते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम। दोस्तों, भगत सिंह सांप्रदायिक दंगों का दूसरा रीजन कट्टर मानसिकता यानी हर्ड मेंटालिटी को बताते हैं। वो लिखते हैं कि कुछ लोग समाज में अपना प्रभुत्व या प्रभाव स्थापित करने के लिए लाठी डंडे, चाकू और तलवारें उठा लेते हैं, और जब कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख अपने ही धर्म के इंसान को हथियार उठाते हुए देखता है तो वो भी हथियार उठा लेता है, यानी वो भी उसी लकीर पर चल पड़ता है और भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि एक पीपल के पेड़ की डाली टूट जाती है तो एक हिंदू को दर्द होता है, ताजिया के कोने से एक टुकड़ा भी क्या टूट गया, एक मुस्लिम को गुस्सा आ जाता है। कितना आसान है लोगों की धर्म के नाम पर फीलिंग्स हर्ट करना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की गर्दन काटने तक तैयार हो जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों का तीसरा रीजन है कम्युनल पॉलिटिशियन, यानी ऐसे नेता जो सिर्फ एक धर्म और समुदाय की बात करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि आज हालत ये हो गई है कि कुछ नेता खुलेआम सांप्रदायिक हो गए हैं और ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिसकी वजह से सीधे दंगे भड़कते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जो इन सभी बातों से चिंतित हैं, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आज ज्यादातर जनता के दिमाग में सांप्रदायिकता की सोच इतनी हावी हो चुकी है तो शर्म के मारे उन्हें भी अपने सर झुकाकर रखने पड़ रहे हैं और चुपचाप रहना पड़ रहा है। सांप्रदायिक दंगों का चौथा कारण भगत सिंह मीडिया को बताते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि पत्रकारिता एक समय पर काफी सम्मान का काम माना जाता था, लेकिन आज ये काम कीचड़ के समान बन चुका है। दोस्तों, उस वक्त टीवी न्यूज चैनल्स नहीं हुआ करते थे, तो वो यहाँ पर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, यानी अखबारों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आजकल अखबारों पर कई ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी हुई आती हैं जो लोगों के बीच नफरत को कई गुना भड़का देती हैं। आगे वो बताते हैं कि अखबारों या मीडिया की असली ड्यूटी लोगों को शिक्षित करना है और लोगों के अंदर की नफरत को खत्म करना है, और धर्म के नाम पर लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो जो काम उस वक्त अखबारों द्वारा किया जा रहा था वो आज टीवी न्यूज चैनल्स के द्वारा किया जा रहा है। ये चारों रीजन सीधे सीधे दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन दोस्तों इन सबसे भी बड़ा एक बुनियादी कारण है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पर हमें कार्ल मार्क्स की एक बात पर जरूर गौर करना चाहिए, जिनका मानना था कि दुनिया में होने वाली हर घटना के पीछे इकोनॉमिक फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इतिहास में अक्सर देखा गया है जब लोग भूखे होते हैं, जॉबलेस होते हैं,
और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो इस फ्रस्ट्रेशन को या तो एक सही दिशा में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं तो यही दंगों का रूप ले लेता है। सही दिशा से मेरा मतलब है कि सारे लोग मिलकर इस भूखमरी और बेरोजगारी के लिए असल में जिम्मेदार सिस्टम्स के लिए प्रदर्शन करें, जिससे आगे जाकर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़े। अगर इसको एक सही दिशा में कन्वर्ट नहीं किया गया तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और धीरे धीरे यही दंगों का रूप ले लेता है। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि इंडिया में लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। ये एक्चुअल रीजन है जिसके कारण धर्म के नाम पर दंगे भड़क रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने की जरूरत है और साथ में वो ये भी कहते हैं कि आज के हालात के हिसाब से ये करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को गरीबों की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी रीजन से लोगों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, ताकि सरकार या तो एक्शन ले या फिर सरकार बदली जा सके। दोस्तों, अगर आप पर सांप्रदायिक ताकतों का अब तक इतना असर नहीं हुआ है तो आपको लगेगा कि आज की सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन एकदम सेम है। बस अंतर ये है कि आज अंग्रेजी हुकूमत नहीं है। हमें सांप्रदायिक दंगों के असल कारण तो पता चल गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि भगत सिंह तो कह रहे हैं कि लोगों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन जब लोग आपस में ही लड़ और मर रहे हों तो उनके पास टाइम कहाँ है एकजुट होने का और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का। तो इसी बात का जवाब देते हुए शहीद भगत सिंह कहते हैं कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जो गरीब मजदूर हैं और जो किसान हैं उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो इन भड़काऊ नेताओं और भड़काऊ धर्म के ठेकेदारों के भाषणों से प्रभावित ना हों और बेवकूफ ना बने। चाहे रंग कुछ भी हो, उनकी नस्ल कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उन्हें साथ इकट्ठा होकर सरकार से पावर छीननी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक सवाल ये है कि भगत सिंह यहाँ पर सिर्फ गरीब मजदूरों और किसानों की बात क्यों कर रहे हैं, वो हर किसी की बात क्यों नहीं कर रहे? तो इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी धार्मिक दंगे आज तक हुए हैं वो केवल वहीं हुए हैं जहां गरीब लोग रहते हैं, और ये गरीब लोग ही इन दंगों से पीड़ित भी हो रहे हैं। कभी आपने देखा कि किसी धार्मिक दंगे में एक हिंदू नेता और एक मुस्लिम नेता खुद तलवार और भाला लेकर उतर गया हो? कभी आपने देखा कि एक हिंदू बिजनेसमैन और एक मुस्लिम बिजनेसमैन किसी दंगे में तलवार लेकर युद्ध लड़ रहे हों? ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी हिंदू या मुस्लिम जो सुकून से अपनी जॉब भी कर रहा होगा वो भी कभी दंगों में उतर के नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी जॉब में बिजी होता है। ये दंगों में हिस्सा लेने वाले लोग बेरोजगार और गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है या फिर अपना कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों, भड़काऊ भाषण देने वाले जो नेता हैं और जो ये टीवी न्यूज चैनल्स वाले हैं, इनके खुद के बच्चे तो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनको कोई चिंता नहीं होती कि उनके देश में क्या हो रहा है, न ही उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों, लास्ट में मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमें सभी धर्मों की धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वापस से हमें वो इंडिया बनाना है जिस चीज के लिए हमारा देश जाना जाता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।